जम्मू कश्मीर का बच्चे का अपना स्थान बनाए। मैं इसका प्रयासरत रहूं। मैं डॉक्टर साहब की निवेदन किया है, ये लैटर लिखे कर दे गरे फले डिजी मेरे कने मिलाया ने। मैं इंदे को दिल्ली गया, ये जड़ा रोड थोड़ा तार रोड है 133 किलोमीटर का स्ट्रेच, इसी से 4 लेन करवाया करना। डॉक्टर साहब ने अभी आश्वासन दिया है 4 लेनिंग कर दिया जी। 6 विधानसभा इधर पर आती है ना, जिसे सारे लोगों को लाभ मिलना। पहला क्या होता है, ये त्याला चक छला रोड एक कांग्रेसी ही रोंदा रोंदा, आज त्याला चक रोड चमकता हुआ रोड लपे करता सही। ये डॉक्टर जितेंद्र सिंह की देन है। मैं तो क्या कीजिए, जे साढ़े आम चली जगह मोरी हुआ है उतों चोर बैठे थे कुतों खटना। इस वास्ते ना चोरी हुआ ते ना मंगने जस पिछे रोचे अपनी गल रखने वास्ते जरूरी है, वो वास्ते लाजिम है, वो वास्ते अनिवार्य है कि पंडित सतीश शर्मा जे लोग साड़ी उत्थे नुमाइंदगी कर। ते मोदी जी जिसले उत्थे बैठे थे साड़ा आशीर्वाद देने तैयार, इत्थे कि साड़ी कड़ी बनी आनी। साढ़े डीडीसी, साढ़े म्युनिसिपल दे चेयरमैन, बीडीसी, साढ़े एमएलए, साढ़े एमपी एक कड़ी बनग ते भी वो कड़ी जड़ी है जिसी मोदी जी गलांदे डबल इंजन बनी है चल गए। बिलावर दे डबल इंजन का ड्राइवर सतीश शर्मा। एक बड़ा ही शुभ अवसर है हम सब के लिए। हमारे यहाँ के वरिष्ठ नेता और बहुत पुराने हमारे कार्यकर्ता साथी सतीश शर्मा जी, जिनका समाज के हर वर्ग में जिनका वो लोग स्वीकार भी करते हैं, जिनकी मान्यता भी है और जिन्होंने अपने समर्पण और सेवा से ये मकाम हासिल किया है। तो सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि बेहद ही एक शुभ अवसर है आज का दिन। आज नामांकन पत्र अपने जमा कराने का दिन था। हमारे साथी सतीश शर्मा जी जो एक बड़े ही हमारे वरिष्ठ नेता भी हैं भारतीय जनता पार्टी के, और कई वर्षों से समर्पण भाव से इस सारे क्षेत्र की सेवा करते रहे और उसी के परिणाम स्वरूप उन्होंने वो स्तर, वो मकाम हासिल किया। संगठन के भीतर भी, समाज में भी, जम्मू कश्मीर स्तर पर भी ऊंचे ऊंचे संगठनात्मक पदों पर रहे, प्रदेश महामंत्री रहे और जो भी दायित्व इन्होंने निभाया उसमें प्रशंसा और उसमें सराहना इन्होंने हासिल की। और इसी तरह से संगठन ने इनका पिछला कामकाज देखते हुए इन पर विश्वास जितलाया है और मुझे यकीन है कि बिलावर का ये क्षेत्र जो कई वर्षों से शायद उस तरह की तवज्जो हासिल ना कर सका जिसका ये हकदार था, वो इनकी तर्जुमानी में हासिल करेगा। बहुत ही बढ़िया वक्ता, बहुत ही संवेदनशील और हर विषय को शोध और अध्ययन के साथ प्रस्तुत करने वाले, ठीक इसी तरह की आवाज़ बिलावर की विधानसभा में पहुंचनी चाहिए थी। और हमें गर्व है इस बात का कि जो भी हमारे रुके हुए मुद्दे हैं, उदाहरण के तौर पर सबसे बड़ा मुद्दा कि यहाँ पर एक जिला की मांग थी, कई वर्षों से चली आ रही। कांग्रेस की सरकार के दौरान ही जिला समिति का गठन हुआ था, तो तब भी उस मांग को दरकिनार कर दिया गया। इस क्षेत्र में अनेकों प्राकृतिक सरमाए हैं जिनको पूरी तरह से ना कभी तराशा गया ना तलाशा गया, क्योंकि सही माने में कभी भी इस क्षेत्र का प्रतिनिधित्व ना विधानसभा में हो पाया ना सरकार में हो पाया। और मुझे विश्वास है कि सतीश जी के विधानसभा में पहुंचने के बाद और इनकी परफॉर्मेंस और जिस प्रकार से ये अपना निर्वहन करेंगे कामकाज का, आने वाले समय में बहुत बड़ी जिम्मेवारियां इनका इंतजार कर रही है। कश्मीर में भाजपा का झंडा काफी लहरा रहा है और दूसरी पार्टियां जो काफी बौखलाहट में है, इसका देख रहे हैं। तो धीरे धीरे कश्मीर घाटी में भी लोगों को ये समझ में आने लगा कि जिस प्रकार का गलत प्रचार भारतीय जनता पार्टी को लेकर के आम समाज में किया जा रहा था वो निराधार था। और ये अनुभव हमारा पूर्वोत्तर में भी रहा, जहाँ जाकर के दूसरे समाज में ये कहा जाता था कि अगर भारतीय जनता पार्टी आएगी तो आपके खान पान में दखल करेगी, आपकी पूजा और आपकी प्रार्थना के प्रणाली में दखल करेगी। लेकिन धीरे धीरे उनको ये समझ आया कि अगर कोई न्यायपूर्वक इंसाफ पसंद निज़ाम दे सकती है तो मात्र भारतीय जनता पार्टी मोदी जी के नेतृत्व में जहां जिस चीज़ की आवश्यकता है वहां पहुंचाना, आखिरी कतार में खड़े आखिरी व्यक्ति तक। आप यहां देख लीजिए, यदि प्रधानमंत्री आवास योजना
प्रारंभ हुई कश्मीर घाटी में, तो ये ना देखा कि घर हिंदू का था कि मुसलमान का था, ठाकुर का था कि ब्राह्मण का था, जहां आवश्यकता थी वहां हुई। इस प्रकार की एक नई कार्य संस्कृति को भी जन्म देने का काम मोदी जी ने किया और समाज का हर वर्ग इस बात को समझने लगा कि किस प्रकार से उनका शोषण करने हेतु कांग्रेस इस प्रकार का दुष्प्रचार भारतीय जनता पार्टी के बारे में किया करती थी। है और आप सुबह से चले होंगे, भारी बारिश और भयंकर बारिश के बीच ये हजारों लोगों का जमघट जो है, इस बात का प्रमाण है कि बिलावर विधानसभा अपने उच्च स्तर पे जाने वाली है। और मैं कह सकता हूं कि जम्मू में हमारा एक इतिहास बनेगा और माननीय डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी हमारे बड़े भाई और भारत सरकार के बहुत ही पावरफुल मिनिस्टर हमारे बीच में हैं, तो मुझे इनका आशीर्वाद मिला है। यहाँ तक जनता की बात है तो वो सब आपने देखा है कि भारी और भयंकर बारिश के बावजूद आज जनता ने अपना आशीर्वाद दिया है। तो मैं ऋणी हूँ आदरणीय डॉक्टर साहब का भी, जिन्होंने बड़े कठिन सिचुएशन में से निकलकर भारी बारिश में, मतलब मैदान भी गीला था लेकिन फिर भी बाई रोड डॉक्टर साहब आए हैं, तो मैं इनका बड़ा आभारी हूँ। और जनता जनार्दन का तो आभारी हुई हूँ कि जो कठिन परिस्थितियों में से भी निकलकर हमें आशीर्वाद देने के लिए आज आप आइए, ग्राउंड में देखिए कितने लोग हैं, क्या जन सैलाब है, वो इस बात का प्रमाण है। धन्यवाद।